पार्टनरशिप के अंदर आप लोगों के पार्टनरशिप के अंदर इनफैक्ट ये 4-5 चैप्टर्स हैं आपके। कौन कौन से हैं? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बोलो, या चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर बोलो, ठीक है, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलो। तो इन चैप्टर्स को ही अपन को लेते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब आती है देखो बात यहाँ पर, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, तो मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि फॉर्म ऑफ बिजनेस को अपन को समझना जरूरी है। 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जब एक ही आदमी काम करता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जब हम लोग क्या काम करते थे, और आप में से कोई बच्चा वरी नहीं होंगे क्योंकि ये नोट्स आप लोगों को आफ्टर द क्लास मिल जाएंगे सबको, ठीक है। अगर कोई कॉपी नहीं भी किया हुआ कोई इशू नहीं है, आप समझते चलो, पूरे नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। अब आती है बात कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ाई करके आए हैं, तो वो सब चीज़ क्या थी? सोल प्रोप्राइटरशिप थी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। अब भी बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, अब भी बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप में भी बनता है, कंपनी में भी बनता है। लेकिन बच्चों को लगता है सर पार्टनरशिप के तो अकाउंट्स ही अलग होते हैं। ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप के अकाउंट्स अलग नहीं है, बिल्कुल वही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। अब देखो, मैंने इसके अंदर बताया था, सबसे पहले देखो अपन को फर्क समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फर्क क्या है। कंपनी का तो सिस्टम ही अलग चलता है। मैंने बताया था कि कोई भी अगर एक आदमी 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कल को बिजनेस अगर डूब गया तो उस आदमी का 10 लाख रुपए का नुकसान अकेले का होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में लगाएगा तो 5-5 लाख रुपए लगाएगा तो नुकसान उतना नहीं होगा जितनी टेंशन पहले हो रही थी कि एक ही आदमी पैसा लगा रहा है। नुकसान जैसे मान लो मैंने पैसा लगाया, डूब गया, ठीक है, 10 लाख रुपए मेरे पूरे डूबे नहीं। अगर मान लो 2 लोगों ने लगाए हैं मिलके तो 5-5 लाख, भाई मेरे को रोना पड़ रहा है तो तुझे भी तो रोना पड़ रहा है ना। तो दुख दर्द बांटने वाला हो गया कोई। तो पार्टनरशिप कह सकते हैं हम मच बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर तो जो है हमको हमारा रिस्क बेयर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा। मैं तो बताया कम से कम 2 पार्टनर हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है ऐसी। तो जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा रिस्क आपकी कम होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा, ठीक है। हालांकि देखो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो, लेकिन प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ नुकसान है कुछ फायदे भी हैं। अगर आपने 60,000 रुपये कमाए, 60,000, तो मुझे अकेले को ही मैं एंजॉय करूंगा अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, तो पार्टनरशिप के अंदर वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस जो आपका चैप्टर है पूरा फंडामेंटल, उसके अंदर हमें 2 तरीके के अकाउंट पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पढ़ना है हमको कैपिटल अकाउंट, है ना। तो देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, वो भाई बंधु होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। आपको क्लास 11th में थे तो आपके टीचर ने क्या बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से संबंधित चीज़ें आएंगी, ठीक है, प्रोडक्शन से लिंकअप चीज़ें आएंगी, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यही बताया था। और पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, और ऑफिस से लिंकअप चीज़ें आती हैं। तो हमें बाइफर्केशन पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है ना। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो ये बाइफर्केशन आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से लिंकअप चीज़ें आएंगी, पीएनएल अकाउंट में ऑफिस से लिंकअप चीज़ें आएंगी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा क्या। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा पार्टनर से लिंकअप चीज़ें। यानी बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से लिंकअप, प्रोडक्शन से लिंकअप, और पीएनएल अकाउंट में ऑफिस से लिंकअप, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स से लिंकअप, क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना इसलिए, है ना। तो पार्टनर से लिंकअप क्या चीजें आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो मैं बोलूंगा ना कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दो। मैं बोलूंगा सैलरी पार्टनर को दो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दो। अब एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं कि सैलरी मैनेजर को दो, तो मैनेजर पार्टनर नहीं है ना, मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर। तो इसलिए मैनेजर को दी गई सैलरी याद रखना कहां पर आती है, यहां पर आएगी पीएनएल अकाउंट में। मैनेजर को अगर आप दोगे ना सैलरी तो पीएनएल अकाउंट में आएगी, लेकिन पार्टनर को दोगे सैलरी ना तो फिर वो यहां पर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वो पार्टनर है। समझ रहे हो। तो ये बात अपन को समझ के चलनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर को दी गई चीजें आती हैं। जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, जितने भी फायदे होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बिल्कुल कजन ब्रदर है पीएनएल अकाउंट का। जैसे पीएनएल अकाउंट में आते थे 11th क्लास के अंदर, उसका कजन ब्रदर है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आई तो मारो लाइक,
यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है तो लाइक मारे सारे बच्चे, ठीक है। मुझे बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ सब बच्चों को। अगर नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करना, डिसलाइक मत मारना, हैंड रेस मारना। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? देखो जिनका अगर लाइक नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई हाँ उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर कि सर हमें आपकी बात समझ में आई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित चीजों को दिखाना है। सर लेकिन इसका प्रॉपर फॉर्मेट तो बताओ ना, कैसे बताया था आपने? मैं आपको याद दिलाता हूं मैंने आपको कैसे बताया था प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने, देखो बातें बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको वर्कशीट देनी है, ये मत सोचना सर वन शॉट रिवीजन है तो होमवर्क तो मिलेगा नहीं, होमवर्क मिलेगा नहीं करके आओगे तो अगली क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुन लेना और आप होमवर्क कर पाओगे आराम से। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, गिनी चुनी चीजें आती हैं, घिसी पिटी। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बीच में क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए पार्टनर को कितनी दी, बी पार्टनर को कितनी दी। सैलरी, ए पार्टनर को कितनी दी, बी पार्टनर को कितनी दी, ठीक है। और कमीशन पार्टनर को दी है तो यहां पर आएगी। सर आपने तो मना किया था कमीशन आती नहीं है, मैनेजर की कमीशन नहीं आती, पार्टनर की तो आएगी ना बाबू, है ना? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, पार्टनर की कमीशन तो आएगी। अगर कोई रिजर्व दिया है तो वो भी आएगा, अगर कोई आपने रिजर्व है ट्रांसफर किया तो वो भी इसमें आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई चीज है तो चार्ज करते हैं तो वो यहां पर आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फायदे वाली चीज है, ये सारी नुकसान नहीं नुकसान वाली चीजें, ठीक है। तो नुकसान वाली चीजें कहाँ आने वाली हैं? डेबिट साइड में। फायदे वाली चीजें कहाँ आने वाली हैं बाबू? क्रेडिट साइड में। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी कौन सी चीज किधर आती है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ तो चुके ही हैं। यही सारी बातें मैंने यहां पर लिखवाई थी आपको नोट्स के अंदर। क्या? इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल दोज आइटम विच आर रिलेटेड टू पार्टनर, वो सारे आइटम जो कि पार्टनर से रिलेट रखते हैं, रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सारे आइटम जो कि पार्टनर से लिंक रखते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। और एंड दोज आइटम विच आर नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, जो कि पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, वो किसके अंदर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने लिखवा रखा है। सर हमें कैसे पता लगेगा? नोट्स दूंगा ना, बोला ना मैंने, नोट्स दूंगा, पढ़ लेना आराम से, है ना? तो लिखने की क्या जरूरत है, पढ़ लेना। एक एक नोट के अंदर एक एक चीज है। सर हमने मोबाइल में पढ़ा नहीं जाता, प्रिंट करा लेना, प्रिंट ऑप्शन छोड़ दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे कि लो नोट्स देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें तो दिमाग में बनानी है, ठीक है। तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। ये देखो मैंने यहां पर एग्जाम्पल भी दिया, पार्टनर को कमीशन रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। मैनेजर की कमीशन कहां रिकॉर्ड करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर। ये बात भी मैंने लिखी हुई है, ठीक है, ये बात भी मैंने लिखी हुई है। यहां तक बात सबको समझ में आई तो लिखे राधे राधे, राधे राधे लिखें सभी बच्चे चैट बॉक्स में। मुझे सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, कोई बच्चा डंप नहीं बैठेगा। मेरे को पता है मेरी बहुत सुरीली आवाज है, लोरी के जैसी आवाज है, आप लोगों को नींद आ जाएगी मेरी आवाज सुनते सुनते, इतनी सुरीली आवाज है। लेकिन सब बच्चे लिखेंगे राधे राधे, ठीक है। सब बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। यानी समझ में आ गया सर हमें, राधे राधे का मतलब ये है कि समझ में आया। चलो सब बच्चों का मिलता चला जा रहा है मुझे राधे राधे, यानी सब बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होता चला जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आती है देखो बात यहां पर कि अगर आप सोचो कि सर समझ में आ गया, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ, याद रखना असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आएंगे, हिला देंगे तुम्हें, ठीक है, तोते उड़ जाएंगे वहां पर। अगर आपने थ्योरेटिकल पॉइंट को ढंग से नहीं समझा तो मैं प्रैक्टिकल पे भी आ रहा हूं, लेकिन समझ के चलो। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? दो लोग जब आपस में बिजनेस करने बैठते हैं तो उनको आपस में एक एग्रीमेंट रखना जरूरी है लिखावट के अंदर। कल को झगड़ा हो गया तो, जूते चप्पल चल गए तो उसके लिए हमें क्या काम करना जरूरी है? एग्रीमेंट रखना जरूरी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। देख रहे हो ना, भाई भाई सूटकेस पकड़ रखा है दोनों ने, ठीक है, अच्छे से हैं, मोटू छोटू लंबू, ठीक है, लेकिन दोनों दोस्त हैं। लेकिन कल को मान लो लड़ाई हो गई तो ये पार्टनरशिप डीड काम में आएगी। एक दूसरे के जूते चप्पल चलाते हुए ले जाएंगे कोर्ट में, अगर डीड नहीं रखी तो। डीड में क्या होगा? वो सारी बातें मेंशन करते हैं जो झगड़े फसाद की जड़ बनती है। भाई तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम कितनी कैपिटल लगाओगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे, सैलरी क्या लोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, लोन दोगे तो कितना इंटरेस्ट होगा। यानी तुम्हें जो लगता है ना कि झगड़े का फसाद का जड़ है,
वो सारी बातें आप किसके अंदर दिखाओगे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है जी, कैसा लगा? बढ़िया। अब देखो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि सर मान लो, मानने में क्या जाता है सर? मानने को तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ताजमहल मेरा, ये भी मान सकता हूँ। सर आपका कहाँ से आया? मान लिया ना, मानने में क्या जाता है? मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रखी तो, पार्टनरशिप डीड नहीं रखी तो क्या? अगर मान लो लड़ते लड़ते ये दोनों लड़ते लड़ते, ध्यान से सुनना मेरी बात इधर है, झुका कि नहीं साला पुष्पा, ध्यान से सुनना पुष्पा, ये दोनों पार्टनर कहां चले गए? लड़ते लड़ते कोर्ट में चले गए, क्योंकि डीड तो रखी नहीं थी। ये पार्टनर ए था, ये पार्टनर बी। अब ये मत बोलना सर इसके तो बाल नहीं थे, हैं लंबे लंबे बाल कैसे आ गए इसके, देखो ये देखो। अरे मान लो ना दोनों पार्टनर हैं, तुम्हें क्या जाता है? हैं वन शॉट रिवीजन है, मान लो। ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी। ओके, अब ये दोनों पार्टनर लड़ते लड़ते जज साहब के पास चले गए, बोले साहब डीड तो रखी नहीं थी। तो जज साहब बोलेंगे ऑर्डर 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 ऑर्डर, अगर तुमने डीड नहीं रखी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 पता है क्या बात बोलता है? बोलता है नथिंग विल बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर, यानी किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन। ठीक है, किसी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी, और प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर होगा। किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखो, अगर घर वालों की तरफ ध्यान है कि आज घर वालों ने क्या चीज बनाई है, मम्मी मेरे लिए कड़ी चावल बनाया गया, राजमा चावल, तो भूल जाना, ध्यान दे देना यहीं पर ही, इधर उधर ध्यान मत देना, नहीं तो समझ नहीं आएगी सारी बातें। समझ रहे हो? आप सभी को बोल रहा हूं मैं, इसलिए कैमरा ओपन करवाता हूं। और गुरसिमरन, मुझे छत नहीं देखनी, तुम्हारा शक्ल देखनी है, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, कैमरे को ठीक रखो, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। ठीक है, सीधा करो अपने कैमरे को। और मैंने आगे आपको ये बात बोली है कि क्या चीज बोली मैंने, कि आपके बोर्ड एग्जाम, आज तक कोई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, आज तक ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आया जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन ना हो। इनमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस में क्या क्या काम करते हैं। एक क्वेश्चन पक्का बताता हूं, पक्की बात बनेगा, जो कह दूं ना वो मान के चलना कि पक्की बात आएगा। जो मैं क्वेश्चंस आपको वर्कशीट के दूंगा ना, वो पक्की बात आएगी। जो मेरा डिटेल बैच चल रहा है, जो बच्चे वहां आते हैं उन्होंने सुना होगा कि सर आपकी वर्कशीट में से सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आ रहे हैं। सारे बच्चे यही बात बोलते हैं जिन्होंने मेरी वर्कशीट्स पूरी प्रॉपर पढ़ी हैं। मैं आपको दे दूंगा, आप बच्चों को भी करना है। ठीक है, तो इसीलिए जिन क्वेश्चंस को मैं बात बोल के चल रहा हूं उनको आपको पक्के पक्के से करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आने वाले हैं, और प्री बोर्ड नहीं तो बोर्ड में आने वाले हैं। अगर प्री बोर्ड हो गए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, और प्री बोर्ड हो गए हैं तो बोर्ड में आएंगे, और प्री बोर्ड नहीं हुए तो प्री बोर्ड में भी आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे, दोनों में आएंगे। तो इसलिए इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझते हुए चलो। क्या बोला? अगर रूल्स एप्लीकेबल होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाता, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट लॉस इक्वल। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट उसको देंगे, उस पार्टनर को जिसने लोन दिया है। सर हमें यह बात अच्छी तरीके से पता है, अब आप आगे बढ़ो। ये सारी बातें मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताई थी, लेकिन अभी हम वन शॉट के अंदर इन सब बातों को बहुत अननेसेसरी डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते। मैंने जो बात बताई है इट्स मोर देन एनफ, सफिशिएंट है। हम आगे बढ़ते हैं अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? दो मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में याद रखना बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनता है, इसके ऊपर भी कई बार बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जा चुका है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स मेथड में दो बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। सर क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि हमें कौन सा मेथड ऑप्ट करना है? मैंने कहा बिल्कुल लिखा होगा। सर अगर ना लिखा हो तो? मैंने कहा नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, आपको हिंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। सर कैसा हिंट? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ना, अगर कहीं ना कहीं करंट वर्ड लिखा हो, करंट, तो तुम्हें करंट लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिक्स मेथड है। पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी करंट वर्ड लिखा हुआ है तो तुम्हें भी करंट लग जाना चाहिए। ठीक है ना पुष्पा? करंट लग जाना चाहिए। और वो कौन सा मेथड है? वो मेथड है फिक्स मेथड। ओके रिपोर्ट? और फिक्स मेथड है तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, भूल गए हैं सर, हम बताओ ना सर फिक्स मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं। बताता हूं, इजी है। पहले फ्लक्चुएटिंग समझो। फ्लक्चुएटिंग में याद रखना बच्चों,
मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तुमने डेबिट साइड में लिखी थी ना, सर दिखा दो ना सर एक बार, ये लो, ये देखो लिखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर, रिजर्व, नेट प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आती है। मैंने कहा हाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल, प्रॉफिट, ठीक है। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आएगा। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किसी ना किसी कैपिटल में निकालते हो, वो कैपिटल भी आएगी। हाँ सर अब सब याद आ रहा है सर, अब तो आएगा ही याद, मैं याद करवा रहा हूं आपको तो याद तो आएगा ही, ठीक है। अब आती है बात यहां पर, एक चीज ध्यान रखना, मैंने इसके ऊपर देखो आपको क्वेश्चन करवाया है, लेकिन ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिक्स मेथड के अंदर क्या होता है वो भी समझ लो एक बार। फिक्स मेथड के अंदर दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट दिख रहे हो, एक करंट अकाउंट, ठीक है। जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है, फिर रिमाइंडर देता हूं उनको, कैमरा ओपन कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल कैमरा ऑफ किसी बच्चे का भी नहीं रहना चाहिए, जो ऑफ रहेगा वो रिमूव, मैंने बोले रिमूव। अब देखो आगे, ये मत समझना धीरे सर की धमकी है, मैं लिटरली रिमूव कर दूंगा। अब आगे देखो, फिक्स मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में फर्क क्या है बाबू? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में फर्क क्या है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में फर्क ये होता है कि हमारे कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, अगर फिक्स मेथड है तो कौन सी कैपिटल आएगी? ये कैपिटल। अगर कोई कैपिटल एडिशन इंट्रोड्यूस की तो वो भी आ जाएगी, कोई विड्रॉ की तो वो भी आ जाएगी। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, यानी कैपिटल के अलावा कुछ नहीं। और करंट अकाउंट के अंदर कैपिटल नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आएगा। अच्छा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब चीजें आएंगी, बस कैपिटल नहीं आएगा। ओ, अब समझ में आया। कसम खा लो बच्चों, आंधी आ जाए, तूफान या सुनामी आ जाए, करंट अकाउंट में कैपिटल मत लिखना, कसम लगे तुम्हें, डीके गोयल की, समझ रहे हो, टीएस ग्रेवाल की, अगर लिख कर आए ना ध्यान रखना, डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल की कसम दिलाई है मैंने, है ना। हाँ समझ रहे हो ना। अब सर समझ में आ गई सर, एक क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा तुमने बोला और मैंने मानी और हम दोनों ज्ञानी, ठीक है। तो इसी बात पे क्वेश्चन कराने से पहले, सबसे पहले मुझे सब बच्चे ये बात बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो लिखें, अच्छी तरीके से समझ में आया, बहुत बड़े तरीके से समझ में आया तो लिखेंगे CC, यानी क्रिस्टल क्लियर। और केवल समझ में आया है तो लिखेंगे केवल C। 1C मतलब ठीक ठीक समझ में आया, और डबल C मतलब क्रिस्टल क्लियर समझ में आया। मुझे सब बच्चों का जवाब चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आया और बिल्कुल समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कर लो। CC, केवल यूं ही, ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चे ने भी सर CC लिखा था तो मैंने भी लिख दिया। अगर आपको लिटरली समझ में आया तभी लिखना, नहीं तो मत लिखना भाई। लिटरली समझ में आया तभी लिखना, ठीक है सर। समझ में आया सर, समझ में आया, CC, सभी बच्चों का CC लिखा हुआ आ रहा है, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में अच्छे तरीके से आ गया, क्योंकि सब बच्चे सियाने बच्चे बैठे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, तो कोर्स तो खत्म करके बैठे ही हैं अपना, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप आगे बढ़ो सर, फालतू बात नहीं। मैंने कहा चलो बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। आप नोट्स में देख रहे हो मेरे, बहुत काम के नोट्स हैं ये, मैं हाईलाइट करता हूं एक एक चीज को। क्या बताया मैंने? शिव और हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ये जो एंटर्ड वर्ड बोला है ना मैंने, पता है क्यों बोला है? जब भी कभी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर न्यूली एंटर्ड करता है तो याद रखना, जब आप कैपिटल लिखोगे ना, क्योंकि इन दोनों ने जो कैपिटल लगाई है, अभी अभी एंट्री की है, तो आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो वहां पर बाई कैश करके एंट्री करना, बाई बैलेंस BD करके मत करना। क्योंकि जब हम न्यूली एंटर करते हैं या एंटर करते हैं तो उस वक्त बाई बैलेंस BD नहीं आता। अगर लिखा होता ना शिव एंड हरी हैव अ बैलेंस ऑफ कैपिटल सो एंड सो, एंटर्ड वर्ड नहीं लिखा होता, तो यहां में बाई बैलेंस BD करके लिखता कैपिटल। लेकिन अभी मुझे क्या काम करना है, यहां पर बैलेंस BD करके नहीं लिखना, बाई कैश करके लिखना है, क्योंकि यहां एंटर्ड वर्ड है। अच्छा ठीक है सर, बात समझ में आ गई। मैंने कहा 5 लाख और 2 लाख रुपए लगा के कैपिटल इन्होंने लगाई थी, कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। हरी ने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी 1 जुलाई को, मैं वो भी लिख दूंगा। सर दिखाओ ना सर, कहां लिखा है सर? ये लो बाई कैश एडिशनल कैपिटल भी आ गई, ठीक है सर। और बताओ। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। मैंने आप जिन बच्चों ने मेरी डिटेल क्लास ले रखी है, मैं उनको पहले बता चुका हूं। मैं आप लोगों को भी बता देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दोनों का फॉर्मेट एक साथ बनाना, फॉर्मेट बना लेना पहले, और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ इंफॉर्मेशन लिखते चले जाना,
ठीक है, जैसे हमने कैपिटल लिख दी, एडिशनल कैपिटल लिख दी। अब वो बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इसको कहीं थोड़ा देखते हैं, ये तो बाद में बटेगा भाई। शिव और हरि की सैलरी कितनी है? 5,000 रुपए पर क्वार्टर। क्वार्टर 12 महीने में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, पर मंथ नहीं है ये। बच्चे यूजुअली क्या जल्दीबाजी में पढ़ते हुए इनको पढ़ते ही नहीं है, ये पर क्वार्टर लिखा है बाबू, पर क्वार्टर। 4 से इंटू करना। और सैलरी कहां आती है? आज शिव और हरि पार्टनर थे ना, पार्टनर को दे रहे हो तो 5,000 इंटू 4 20,000, 5,000 इंटू 4 20,000। जो यहां लिख दो, ये मत समझना पहले मैं पूरा पीनल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा या बनाऊंगी, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा या बनाऊंगी, नहीं। तुरंत तुरंत प्रभाव से हाथों हाथ सैलरी यहां पर भी लिखो, वेट नहीं करना है, तुरंत तुरंत लिखेंगे अपन यहां पर सैलरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ इमोजी कुछ रिएक्शन दे दिया करो यार बीच बीच में, मैं इतने जोश से पढ़ाता हूँ सब बच्चों को, हैं। चलो जी, सब जोश में आ जाओ, अब 100 में से 100 नंबर लेंगे अपन, हैं। अरे बच्चे ऐसे बैठ के ढीले ढीले पढ़ रहे, पढ़ लो भाई, पढ़ा दो जबरदस्ती, हमारे मम्मी पापा ने जबरदस्ती भेज दिया था, हम बैठे हैं, हमें तो मन ही नहीं है पढ़ने का। ऐसे करोगे क्या? अरे मैं जोश दिला रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो सैलरी लिख दिया, आगे पढ़ो। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की रेट से देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% की रेट से देना है। अब आप ये देखो कि कैपिटल, जब हमारी कैपिटल एक ही होती है, जैसे कि देखो शिव की कैपिटल एक ही थी 5 लाख रुपए, है ना, तो हम 5 लाख रुपए के ऊपर सीधा सीधा निकाल सकते हैं 8%। ठीक है, अब 5 लाख का 8% मेरे प्यारे बच्चों आता है, देखो 40,000 रुपए मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, और तुरंत तुरंत पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 40,000 रुपए, लिख दिए। लेकिन जब पार्टनर की कैपिटल बदलती है, समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो ये हरी था ना, हरी, इसने पहले 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, फिर 1 लाख रुपए फिर इंट्रोड्यूस की थी। तो जब ये कैपिटल बदलती है ना, कभी इंट्रोड्यूस होना कभी विड्रॉ होना, जब कैपिटल बदलती है तो अपन क्या काम करते हैं? जब कैपिटल बदल रही होती है तो हम क्या काम करते हैं ऐसे केस के अंदर? प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, कैपिटल बदल रही है तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड, देखो मैंने प्रोडक्ट मेथड समझाया था, आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट मेथड से कर भी सकते हो। अभी आने वाले टाइम पे अभी प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चंस आएंगे, अब इसको एक बार अपन नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। देखो इसको 2 लाख है, पहले 2 लाख की कैपिटल थी, जुलाई में जाकर कैपिटल आपकी बदली है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आई है। तो ये 2 लाख की कैपिटल तो पूरे 12 महीने तक चली थी ना, 8% की रेट से 16,000 रुपए आ गए, और 1 लाख रुपए की कैपिटल इसने जुलाई में इंट्रोड्यूस की। तो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ हुए? जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने हुए। ठीक है, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ हुए? 9 महीने। तो 9 महीने की कैपिटल लगाएंगे अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो यहां 6,000 आ गए, यहां 16,000 आ गए, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,000 रुपए आ गई। अब अपन को क्या काम करना है यहां पर? ये देखो, ये 22,000 रुपए अपन यहां लिखे, आ गए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, देखो आगे क्वेश्चन के अंदर, आगे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अपने पास, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर तुम्हें याद हो तो एक कंसेप्ट था हमारा, पता है क्या था? अगर तुम्हें नहीं है याद तो लिख लेना उसको एक जगह, कि जब क्वेश्चन के अंदर हमें है ना ड्राइंग नहीं दे रखी होती ना, मतलब कहने का मतलब है ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी होती, तो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6 महीने का निकालते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो 12,000 और 10,000 दे रखे हैं, 12,000 और 10,000 दे रखे हैं, है ना। तो 12,000 और 10,000 का अपन क्या काम करेंगे? 6 महीने का निकालेंगे। तो 12,000 इंटू, देखो मैंने नीचे निकाला है, दिखाऊं, 12,000, ये देखो लिखा भी है मैंने, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। 12,000 का 10% 6 महीने का 600, और 10,000 का 10% 6 महीने का 500। तो ये 600 और 500 अपन ने अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी दिखा दिए, और तुरंत तुरंत प्रभाव से अपन ने यहाँ पर भी दिखा दिए 600 और 500, और ड्राइंग्स भी आ गया। ठीक है, ड्राइंग्स भी आ गया, ये भी आ गया, और ये अब अपन बैलेंस शीट इसकी निकाल लेंगे। यहाँ पे सब चीजें लिख दी अपन ने। आप नेट प्रॉफिट निकाल लोगे ना बैलेंसिंग फिगर से, जैसे नेट प्रॉफिट निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर से, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशो में डाल दिया, ये डाल दिया, एडिशनल कैपिटल आ गया, ये आ गया, सारी चीजें आने के बाद अब ये बैलेंसिंग फिगर से आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बात आप सब बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। देखो नेक्स्ट क्या चीज आती है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसके अंदर
यहाँ तक की बातों को करने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ये मैंने आपको सारी पॉइंट बता दिए। अब आता है देखो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों आया ये प्रोडक्ट मेथड, बात को समझना। जब बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ, इंट्रोड्यूस और विड्रॉ, इंट्रोड्यूस और विड्रॉ होती है तो हमें प्रोडक्ट मेथड का सहारा लेना पड़ता है। कैसे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर लिखा है जिवेश, राहुल एंड खुशी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, देयर कैपिटल इज, जिवेश की इतनी 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 दे रखी है। लेकिन यहां पे एक बात और बोल दी कि 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस कर दिया एडिशनल कैपिटल 50,000 बाय जिवेश, फिर आगे बोल दी 40,000 बाय राहिल एंड 20,000 बाय खुशी। इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी कैपिटल। ठीक है, 1 फरवरी को खुशी ने विड्रॉ भी की। ओ माय गॉड, कभी इंट्रोड्यूस कर रहे हो कभी विड्रॉ कर रहे हो, ये इसकी होने की वजह से ही तो हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ रहा है। अब देखो आप क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ जिवेश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिवेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। सबसे पहले ये देखो, जिवेश ने सबसे पहले कैपिटल कितनी लगाई थी, 2,50,000 की। दिख रहा है आपको, कब लगाई थी, 1 अप्रैल को। आप हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, आपको समझना आए कौन सी डेट, कितने, कहां तक, कितने मंथ्स हैं। आप टेबल ऐसी बनाओ, डायग्राम बनाओ। ये देखो डायग्राम बनाया ना मैंने, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, देखो रेड कलर के इससे पेन से आप देखना इसको कि इसने 2,50,000 रुपए लगाए थे 1 अप्रैल को, और उसके बाद जिवेश ने 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए। कब कर दिए, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को कितना इंट्रोड्यूस कर दिया, 50,000। देखो 1 अगस्त को 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो यहां पर 2,50,000 तो था ही, 1 अगस्त पे 50,000 और आ गए। 2,50,000 में 50,000 और आ गए तो अब कितने हो गए, 3 लाख हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए भाई और बहनों, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, मानते हो, है ना। हाँ ना बोल दिया करो, तुम सब लोग सामने स्क्रीन पर हो, ऐसे अपनी मुंडी हिला दिया करो, हाँ हो गए सर, हो गए सर। ऐसे उदास होकर बैठो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अरे भाई क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, टेंशन किस बात की है। 2,50,000 है, 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिए, 3 लाख रुपए हो गए। अब आप ये देखो, 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक अगर मैं देखूं तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक मेरे 2,50,000 रुपए रहे थे। तो देखो आप यहां पर कितने मंथ हुए, 1 2 3 4। मैंने क्या काम किया, डेट अमाउंट मंथ प्रोडक्ट, ये फॉर्मेट बनता है। 2,50,000 को 4 से इंटू कर दिया, 10 लाख रुपए आ गए। फिर उसके बाद मेरी कैपिटल 3 लाख रुपए हो गई थी, क्योंकि 50,000 इंट्रोड्यूस हो गए थे, 50,000 इंट्रोड्यूस हो गए। अब मेरी कैपिटल देखो 3 लाख रुपीज हो गई। अब कितने मंथ तक चली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मंथ, 8 ये लो 8 मंथ तक चली है। 3 लाख इंटू 8, ये आ गए 24 लाख, 24 लाख 10 लाख 34 लाख, 34 लाख, 34 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12, 34,000 आ गया है। ठीक है, 34,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, बल्ले बल्ले। अब देखो ऐसे ही राहिल का निकाल लो। अब देखो राहिल ने इंट्रोड्यूस कितने किया शुरू में, राहिल ने कितने इंट्रोड्यूस किए, राहिल ने इंट्रोड्यूस किए 2 लाख रुपए शुरू में। कितने इंट्रोड्यूस किए, 2 लाख रुपए। उसके बाद ये देखो, इसके ऊपर डायग्राम बनाया मैंने, देखो राहिल 2 लाख रुपए। उसने भी देखो इंट्रोड्यूस किए थे बीच में, कितने इंट्रोड्यूस किए थे, 40,000 रुपए। कब किए थे, वही 1 अगस्त पे। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने क्या काम किया, 2 लाख और 2,40,000, ये 4 महीने चले, ये 8 महीने। क्लियर। अब देखो यहां पर इंटू कर दिया, 2 लाख इंटू 4, ये 8 लाख हो गया। फिर फलाना इंटू ढीमका, ये आ गया, फलाना इंटू ढीमका, तो ये शिमका। समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। अब देखो ये सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, आंसर आ जाएगा। लेकिन खुशी के केस में पता है क्या हुआ था, खुशी ने इंट्रोड्यूस करने की जगह विड्रॉ किए थे। देखो यहां पर दिखाऊं, इंट्रोड्यूस तो किए ही किए थे, विड्रॉ भी कर दिए थे। देखो खुशी ने 20,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए थे, और फिर 1 फरवरी को जाके देखो 2,000 रुपए विड्रॉ भी कर दिए थे। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना है, देखो खुशी के केस के अंदर ध्यान से सुनना, इधर देखो, ठीक है, कसम लगे, इधर देखो, ये देखो 1,50,000 खुशी ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, 20,000 फिर इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले 1,50,000 लगाए थे, 20,000 इंट्रोड्यूस कर दिए, 170 हो गए। फिर 1 फरवरी को जाके 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो अब आप देखो मंथ देखो ना, 1 अप्रैल पर से 1 अगस्त तक 4 महीने होते हैं। फिर 1 अगस्त से 1 फरवरी तक 6 महीने होते हैं। फिर 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने होते हैं। इसको इससे इंटू करो, ये निकालो, इसको इससे इंटू करो, ये निकालो, इसको इससे इंटू करो, ये निकालो, और इस तरीके से हम प्रोडक्ट मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप सबको समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से आई होगी, कोई प्रॉब्लम
नहीं हुई होगी कि कैसे हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक चीज देखो, ये जो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं ना, इनके ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हमें उससे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? इस फॉर्मूले से, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे सर? कैसे बना देते हो फॉर्मूला? कुछ भी कर देते हो क्या सर? नहीं, देखो क्लोजिंग कैपिटल ये रही, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो ना, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे, ये देखो ये रही ना क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में, और ये कौन सी कैपिटल है? यहां पर ओपनिंग कैपिटल। जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे तो ये ओपनिंग कैपिटल लिखते थे और क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, ऐसे ही होता था ना। लेकिन अब की बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी, बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। ऐसे कैसे निकालो? हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। हम रिवर्स करेंगे जो चीजें, देखो उल्टा चलते हो तो ड्राइंग प्लस करो क्लोजिंग कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है तो वो भी प्लस करो, ये कैपिटल रिफंड दे रखा है तो वो भी प्लस करो, कैपिटल विड्रॉल, प्रॉफिट दे रखे हैं तो वो माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है तो वो माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो वो भी माइनस कर दो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? भाई पहले क्या काम करते थे, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे? ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जोड़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ो, प्रॉफिट जोड़ो, इन सबको माइनस करो तो क्लोजिंग आती थी। अब उल्टा कर रहा हूं, अब आपको क्या काम करना है? ड्राइंग प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करो, कैपिटल विड्रॉन प्लस करो, ब्ला 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 को माइनस कर दो, यानी क्रेडिट वालों को, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। जैसी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं अपन आगे। इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से अपन इसको ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो देखो ये मोहन विजय वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मोहन विजय अनिल आर पार्टनर्स विद कैपिटल रुपीज 30,000, 25,000 एंड 20,000। ठीक है, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये 24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स। ये कहते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट करवाया है ना, यही सेंटेंस इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि 24,000 रुपए ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं आपके इन कैपिटल्स में। अगर प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं इन कैपिटल के अंदर तो ये कैपिटल आपकी कौन सी कैपिटल हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना पीले कलर से, यही सेंटेंस आपको इस बात को जो है बताता है कि हाँ ये क्या हो जाएगी? आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी तो क्या काम करना पड़ेगा? ये जो 24,000 है ना, इसको इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले तो, इक्वल इक्वल, क्योंकि रेशो तो दे नहीं रखा। ओह माय गॉड, रुकना बच्चों, एक मिनट, कहां पर थे? जस्ट अ सेकेंड, ये चल रहा था। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, दिख रहा है आपको? ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसके अंदर आपको क्या काम करना है? सबसे पहले प्रॉफिट्स को, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, माइनस करते हैं और ड्राइंग्स को जोड़ते हैं। तो आपको देखो ड्राइंग्स जोड़नी है, यहाँ पे यही काम किया, देखो ड्राइंग्स जोड़ी है, और जो प्रॉफिट 24,000 दे रखा था ना, वो पूरे फर्म का दे रखा था, उसको तीनों पार्टनर में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ओपनिंग कैपिटल अपन ने निकाल ली। ठीक है, अब इस ओपनिंग कैपिटल को निकालने के बाद अब आप इसमें 10% कैलकुलेट कर सकते हो। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कि हाँ ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? वो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर ही निकाल के आ जाते हैं और वहीं पे ही 100 में से 100 का सपना चकनाचूर चकनाचूर। समझ रहे हो? मोतीचूर खाने का जो सपना होता है वो चकनाचूर, समझ रहे हो? तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखना है अपन। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। हम जाएंगे अब कंसेप्ट की तरफ। कुछ भी नए कंसेप्ट होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होता है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टीना मीना एज एट 31 मार्च 2024। आपको देखो ये बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, नीचे देखो क्या दे रखा है, टीना की ड्राइंग दे रखी है। जैसे ही आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आपको समझ जाना चाहिए कि जो कैपिटल है ना वो क्लोजिंग कैपिटल है। आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है ड्राइंग्स। आपको देखो टीना की कैपिटल कितनी, ड्राइंग कितनी दे रखी है? 35,000। देख पा रहे हो? मैंने इस 35,000 में 20,000 माइनस किए हैं, देख पा रहे हो आप? ये 20,000 क्यों माइनस किए हैं? तो आप लोगों को ध्यान देना, अगर नीचे ड्राइंग दे रखी है और ऊपर भी कोई ड्राइंग दे रखी है बैलेंस शीट में, तो याद रखना इस 35,000 में 20,000 जुड़े हुए हैं।
आपको 35,000 में से ऊपर वाले 20,000 लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है ना, वो ड्राइंग्स माननी है। अच्छा, उसी तरीके से प्रॉफिट्स में देखो, अच्छा मीना की ड्राइंग देखो ऊपर तो नहीं दे रखी थी, मीना की तो नहीं दे रखी थी, इसलिए मैंने मीना के देखो 30,000 एज इट इज लिए ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, देख रहे हो। और यहां पर लेकिन जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं ना, देखो मेरे को प्रॉफिट्स 1,70,000 के, ये 1,70,000 में देखो ऊपर भी प्रॉफिट दे रखा है। तो मैंने बताया था ना, नीचे कोई चीज है और ऊपर भी है, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आती है ना, वो लेते हैं। तो 1,70,000 में से 50,000 मैंने माइनस कर दिया और नेट अमाउंट ले लिया, तो नेट कितना आया, 1,70,000 में से 50 गए, कितने आ रहे हैं 120। सर 40 क्यों माइनस किया, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स 40,000 हैव बीन ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो आपको रिजर्व फंड भी माइनस करना पड़ेगा और नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपके प्रॉफिट्स माइनस होंगे। अब आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और अब आप इसको 10% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। आपको नोट्स दे दूंगा मैं, उसके अंदर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है dmcommerceclasses.com आपको खोलना है, प्रैक्टिस पेपर आपको खोलने हैं। ओ शिट, फिर बार बार क्रैश हो रही है ये, 2 सेकंड रुको। आपको डीएम कॉमर्स क्लासेस को खोलना है, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आपको प्रैक्टिस पेपर दिखाई देंगे, ठीक है। तो वहां पर जाकर आपको देखना है, एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ जाके आप लोगों को देखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो उस कंसेप्ट को करने से पहले उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सब बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बारे में अपन बात करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बारे में, क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड क्या होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। देखो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इसकी बात करूंगा। बुक के अंदर बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके से बता रखा होता है, लेकिन मैं कुछ शब्दों का यूज़ करूंगा, इससे आपको मेरी बातों को समझ में आ जाएगा। देखो अगर कोई चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है या कोई चीज़ एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहता हूँ ना, क्रूर है ये बहुत, ये मतलब इसमें कोई दया नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ऐसी इसको कंपेयर करता हूँ एक ऐसे राक्षस से जिसमें कोई दया नहीं है किसी बात की। जैसे मान लो अगर आपका कोई भी ऐसा एक्सपेंस अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो वो ये कहेगा कि चाहे आपकी फर्म लॉस में जाती है तो जाए, मुझे तो पैसा पूरा पूरा दो। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे देखो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, सब बच्चे इधर देखेंगे मेरी बात बहुत ध्यान से, देखो इन पे क्वेश्चंस आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन पे। ध्यान नहीं दिया तो मिस हो जाएगा तुमसे। देखो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं अपन, पीएनएल अकाउंट के अंदर आप रेंट दिखाते हो, रेंट देखो 15,000 रुपये का प्रॉफिट था। रेंट जो है ना वो एक क्रूर राक्षस के जैसा है, वो कहता है कि मैं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हूं, तो मुझे तो पूरा पूरा दे दो, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे मतलब नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, 15,000 है ना, 7,000 दे सकते हो, 15,000 अगर है तो 7,000 दे सकते हो। मान लो अगर तुम्हारे पास ये 5,000 है, अगर तुम्हें 7,000 देने होंगे मैं तो तब भी लूंगा, मुझे नहीं पता कहीं से भी लेकर आओ, ठीक है, मुझे नहीं पता कहीं से भी लेकर आओ। ये कौन बोलता है, ये बोलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। लेकिन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट दया भाव है, उसमें बहुत दया भाव है, ठीक है, तुम्हारे हमारे जैसा है। कहता नहीं कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जितना है उतना दो। देखो 5,000 रुपये है, कहता है 7,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये ना, 7,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, तुम उतना ही दे दो जितना तुम्हारे पास प्रॉफिट है, लॉस में मत जाओ। सर हमें कैसे पता लगेगा ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम्स हैं, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, और जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं। समझ गए आप मेरी बात। जैसे कि आप पार्टनर को जो जो चीजें दोगे वो सब एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बना रहे हो लेकिन उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना, तो ऐसे केस के अंदर फिर आप उसको चार्ज मानोगे, फिर उसका आप राक्षस के जैसा ट्रीट करोगे, फिर पूरा पूरा दोगे चाहे लॉस में क्यों ना चली जाए, लेकिन मेंशन होगा तब, और मेंशन नहीं होगा तो नहीं करेंगे ऐसा काम। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट भी उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। और इसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स के। जैसे कि देखो इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे 12,600 थे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,800 बन रहा था मेरे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। जब मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो आप देखना, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे।
लेकिन आप 16,800 कैसे दोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने क्या बोला, कोई बात नहीं, हम 12,600 दे देंगे। इसको कितना दें, इसको कितना दें, जितना ओरिजिनल दे रहे थे ना आप 7,200 और 9,600, इसका रेशो निकालो, उसमें दे दो। इसका रेशो निकालो 72 और 96 का, और काटो इसको, रेशो निकाल दिया, बस 12,600 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब जब आपने अपने जितना आपका प्रॉफिट था उतने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बल्ले बल्ले। क्लियर, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, नहीं है, पक्का समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो सीसी लिखो, नॉर्मल आ रहा है तो सी लिखो। देखते हैं किस बच्चे को किस लेवल पे समझ में आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चे ने सीसी लिखा तो मैं भी लिखूं, आपको जैसा समझ में आ रहा है आप अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, ठीक है, चलिए सब बच्चों का सीसी आ रहा है अब तक, तो लिखते चले जाओ, जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर दें। चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सीसी लिख दिया, सबको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक कंसेप्ट आ रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है कुणाल एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, देयर कैपिटल इज 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल है ये। ऑन 1 अक्टूबर 2023 कुणाल एंड मोहित एडवांस द लोन, इन्होंने लोन दिया, कब दिया, 1 अक्टूबर को दिया, 30,000 का और 10,000 का, है ना। तो अब आप ये देखो 30,000 और 10,000 का लोन दिया है, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन ना हो, अगर फर्म को लोन दिया है किसी भी पार्टनर ने, तो उसको हम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो 30,000 के ऊपर 6% की रेट से 6 मंथ का दोगे आप, और 10,000 का भी आप 6% की रेट से 6 मंथ का देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, किसके अंदर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये याद रखने वाली बात है, गलत मत कर देना। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है, देखो ये ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखो आ गया, ये पीएनएल अकाउंट बनाया मैंने, ऊपर एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। अभी तो आपके पास प्रॉफिट्स था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये लॉस भी होता ना, जैसे मान लो ये 3,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 से ज़्यादा भी जा रहा होता ना, तो मैं लॉस में आने देता, क्योंकि वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। क्लियर है यहाँ तक बात सबको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सब के ऊपर मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, नोट्स जब आपके पास आ जाएंगे तो आप इन सारे को ट्राई करेंगे। देखो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास होता है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। आपने पार्टनर को लोन दिया है, आप मतलब फर्म, एक होता है फर्म पार्टनर से लोन ले रही है, तब तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आप पार्टनर को लोन दे रहे हो तो वो 6% वाला नियम लागू नहीं होता, याद रखना, भूल मत जाना। लैंग्वेज को पढ़ना, स्वर्णिम एंड मनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। द फर्म हैड गिवन अ लोन टू स्वर्णिम 1 लाख ऑन 1 जुलाई 2023। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 10% पर एनम। फर्म हैज ऑल्सो गिवन अ लोन टू मनीत ऑफ रुपीज। फर्म हैज, देखो लैंग्वेज पढ़ो, फर्म हैज गिवन लोन, फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने लिया नहीं है, फर्म ने दिया है लोन, है ना। तो फर्म ने लोन दिया तो वही 10% की रेट से इंटरेस्ट रहेगा, 1 लाख पे 10% 9 महीने का, ठीक है, 7,500 आ गया। क्लियर है ना बात, 10% की रेट से, तो 10% की रेट से करेंगे, यहाँ 6% वाला नियम लागू नहीं होता। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का भी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इससे लिंकअप क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, dmcommerceclasses.com में प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जाके आपको करने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ द अमाउंट टू बी रिजर्व और जनरल रिजर्व। हाँ अब देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एज अ परसेंट। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी अपनी क्लास के अंदर ही वैदिका ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व लिखते हैं, तो मैंने बोला था हाँ लिखते हैं। अब वो रिजर्व लिखने का जो पॉइंट होता है उसमें दो तरीके की बातें आती हैं, दो केसेस आते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 कहता है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आपको दे रखा होता है रिजर्व्स, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आपको रिजर्व दे रखा होता है। अगर एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आपको रिजर्व दे रखा होता है तो आप क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंट रेट अपॉन 100। अभी क्वेश्चन से बताता हूं कैसे। अब देखो, अब बात यहां पर आती है कि कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट का कैसे परसेंटेज है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बता रखा है,
ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। देखो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये क्वेश्चन है सिंपल, मृदुल एंड शिवांग वाला, इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं और पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देनी है, सैलरी आपको 2500 रुपये पर मंथ ये देनी है, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3 लाख रुपए का। ठीक है, केस नंबर 1 में बोल रहा है कि 10% नेट प्रॉफिट का हमें सेट असाइड करना है रिजर्व पे, नेट प्रॉफिट का 10%। ठीक है, तो आपने क्या काम किया, आपका नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए क्वेश्चन में दे रखा था, आपने 3 लाख का 10% सेट असाइड कर दिया। ठीक है, साफ साफ कर दिया, सिंपल, क्वेश्चन में दे रखा है 10% कर दो, कर दिया, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा होता है, देखो इस लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% दो, कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है। तो आपको पता है क्या काम करना पड़ेगा उस केस में, ध्यान से सुनना, इस 3 लाख रुपए में से, ठीक है, इस 3 लाख रुपए में से आपको माइनस करने पड़ेंगे, ये 3 लाख रुपए में से आपको माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करना पड़ेगा सैलरी, फिर उसके बाद जो आएगा ना वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। पिछले क्वेश्चन में तो क्या किया, वो बोल रहा था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैंने इसका ही 10% कर दिया। लेकिन अभी वाले क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोल रहा है, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10%। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए इस 3 लाख में से ये 50,000 और ये 30,000 माइनस करने पड़ेंगे, जो आएगा वो आएगा क्या, 2,20,000, उसका 10% करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? ठीक है, देखो आगे चीज करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक आपका थोड़ा सी बातें बदल रही हैं, देखो क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है आपका वो डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल था, अब आ रहा है नेट डिविजिबल और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है, ये क्या आ रहा है, नेट डिविजिबल और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल। अब अगर ऐसा आ जाए नेट डिविजिबल और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो उसमें क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनना, देखो मैं फॉर्मेट से बताऊंगा आपको क्या करते हैं। ये 3 लाख और ये देखो 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, सैलरी माइनस की, ये आ रहा था 2,20,000। अब अगर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल आ जाए तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना। समझ रहे हो आप मेरी बात? दोनों में क्या फर्क है कि पहले तो क्या काम किया था, जो नेट अपना जब डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल था तो दिस इनटू रेट अपॉन 100 किया था, लेकिन अगर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल आ गया तो दिस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात भी आज सब बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। 2 टॉपिक जो आपके बचेंगे, पास एडजस्टमेंट और गारंटी, उनमें से गारंटेड क्वेश्चंस आते तो इसमें से भी हैं। पास एडजस्टमेंट और गारंटी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर एग्जाम का पास रिकॉर्ड यही है, गारंटी और पास एडजस्टमेंट में से आए हुए क्वेश्चंस हैं। वो तभी अपन को समझ में आते हैं जब अपन को बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर अपन एक बार रेमुनरेशन वाली बात देखेंगे, रेमुनरेशन सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। अब इसमें देखो 2 तरीके की बातें होती हैं। पहला होता है हमारा परसेंट, अगर आपको कमीशन के बारे में दे रखा है तो 2 तरीके की बातें होती हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ब्ला ब्ला माइनस करने के बाद जो आता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 करोगे कौन से केस के अंदर, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो, और अगर आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो आपको क्या काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। ये याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको लिखा होता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है, और अगर लिखा होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हमारे पास क्या होता है, रेट अपॉन 100 होता है। इसी के ऊपर मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया। यहां पर देखो आप देख सकते हो, ए इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये देखो हाईलाइट किया मैंने, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो देखो जब मैंने ए की कमीशन निकाली थी तो 10/100 लिया, ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो मैंने बी की जब कमीशन निकाली तो क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चे इधर देखेंगे, मैंने बी की कमीशन निकालते वक्त क्या किया, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, हाईलाइट भी किया आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऐसे केस के अंदर 99,000 में से 12,000, 99,000 और 80 ये अपने माइनस करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आ रही है उसमें मैंने रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया है। दोनों बातों में फर्क है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें सभी बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ, सब मुझे जो है थम्स अप करके बताएं सबको क्लियर हुआ।
सभी बच्चों से मैं फीडबैक फटाफट से लेना चाहूँगा। बताएं सुप्रिया, फटाफट बताएं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं आया अच्छी तरीके से? क्लियर हो गया? बताओ। अनुष्का, क्लियर हुआ अच्छी तरीके से, समझ में आया आपको? और ये क्रेश एंड गुरताज, क्लियर हुआ सब बच्चों को? कैसी रही क्लास? बढ़िया क्लास रही तो लिख के भेजो मुझे व्हाट्सएप पे, इस पे चैट बॉक्स में लिख के भेजें ऑसम। समझ में आया सब बच्चों को? तो अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया आज की क्लास, तो मुझे चैट बॉक्स में बच्चे लिख के भेजेंगे सर ऑसम। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। ऑसम, चलिए फटाफट लिख के भेजें मुझे। ऑसम ऑसम, सब बच्चों का आ रहा है। चलो जी, सबकी क्लास फेबुलस। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपका रिवीजन होता चला जाएगा। हर 2 दिन के अंदर हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम एक चैप्टर को पूरा करें। कल की क्लास के अंदर आप लोगों को मैं पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी पूरा करके इस चैप्टर को टाटा अलविदा कर देंगे और नया चैप्टर को शुरुआत कर देंगे। उम्मीद है आज तक की क्लास आपकी अच्छी रही और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।